Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Week 9, Lecture 27, Grade 5, Section ABC, Subject SST, Unit number 2, Topic Minerals, Power Resources and Industries, page number 51 to 56. Let's start with lecture number 27. Recap of previous lecture, जिसमें हमने पढ़ा मेटालिक मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, ऑयल फील्ड्स जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल को साफ़ करने वाले कारखाने, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा और previous drill words, oil fields, refinery, lubricant. New drill words manufacture the process of making products, especially with machines in factories. Biogas, a mixture of methane and carbon dioxide का mixture, organic wastes and used as a fuel. आज के लेसन का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वेरियस पावर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल के बारे में स्टूडेंट्स जो हैं बता सकते हैं या उनको बयान कर सकते हैं. टुडे वी विल रीड द इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टूडेंट्स पेज नंबर 51 पर ये लेसन है जिसमें हम आज पढ़ेंगे बिजली के बारे में कि पाकिस्तान में जो है बिजली जो जितनी पैदा होती है या हो रही है उससे हमारी ज़रूरियात जो हैं पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है पाकिस्तान में 3 वेज़ में प्रोड्यूस होती है और हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करनी पड़ती है यानी मंगवानी पड़ती है. जो 3 वेज़ हैं वो ये हैं थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर. ये वो 3 वेज़ हैं जिनसे बिजली जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है. और करंटली ड्यू टू पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तवानाई के बहरान से पाकिस्तान में तमाम शहर और विलेजेस जो हैं वो भी लोड शेडिंग जो है उन्हें फेस करना पड़ती है. ना सिर्फ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट हो रही है बल्कि इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा असर हो पड़ रहा है एंड बिज़नेस एक्टिविटीज़ और जितनी भी बिज़नेस कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी असरअंदाज हो रही हैं. हैविंग अ नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन स्टॉप सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की इज़ इम्पॉर्टेंट इन हॉस्पिटल्स के लिए बिजली बहुत ज़रूरी है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए. ड्यूरिंग द समर गर्मियों में द एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पाकिस्तान में और यह जो कि बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती बच्चों के लिए एंड ओल्डर पीपल सफ़र, और जो कि बूढ़े लोग हैं उन सब के लिए. ठीक है, तो इस तरह से देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस. अदर रिसोर्सेज ऑफ पावर्स जो हैं उनमें क्या आ जाता है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और मोर पावर रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है टू रन इंडस्ट्रीज़, इन सनतों को चलाने के लिए. रेजिडेंसीज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पाकिस्तान लाइक अदर कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों की तरह ऑफ द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू डेवलप अल्टरनेटिव एनर्जी टू मीट दीज डिमांड्स. जो यानी पाकिस्तान जो है वो इसका मुतबादिल तवानाई का जो कोई ज़रिया बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मुल्क में बिजली के बहरान को कम किया जाए या इसकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी की जा सकें. ऑल्टरनेटिव एनर्जी मीन्स एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्राम सोर्सेज अदर दैन वाटर, यानी कि दूसरे ज़राए से जो है ना बिजली हासिल करना है, वाटर से नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी से जो है ना हम लोग जो है पावर रिसोर्सेज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान इज़ करंटली डेवलपिंग विंड पावर प्लांट्स इन जमपीर, जो कि पाकिस्तान में जो है ना विंड पावर प्लांट्स जो है लगाए जा रहे हैं जमपीर में, घारो, ठीक है, कैटी बंदर एंड बिन कासिम इन सिंध में. वी यूज़ सम सोलर एनर्जी टू, वहाँ पर भी हम कुछ एनर्जी सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं और इट शुड बी पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे लिए मुमकिन है, डेवलप मैनी सोलर एंड विंड एनर्जी यूनिट्स एज द सोर्स ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्री, यानी ये जो है ना बिजली हम फ्री भी हासिल कर सकते हैं एंड इन अबंडेंट क्वांटिटी और बहुत सारी मिकदार में, कसरत से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में हासिल की जा सकती है. क्योंकि बहुत सारी जो है ना पाकिस्तान में सनशाइन जो है वो बहुत तेज़ होती है. इवन आवर शॉर्टेस्ट डे इज़ 9.5 आवर्स लॉन्ग. हाउएवर द कॉस्ट ऑफ
generation electricity in these ways is high and requires lots of investment. Biogas है next point हमारा कि the national program was launched in 1981 and then more than 4,000 biogas units were in operation, mostly in the rural areas, but most of them above have been closed now. उसके बाद आ जाता है हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वीक इंडस्ट्रियल बेस है हमारी, ठीक है, बट ग्रेजुअली वेरियस टाइप्स, लेकिन बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कायम की जा रही हैं. मेजर इंडस्ट्रियल जो 1960s इवन each government has encouraged use of local raw material and the development of cottage industry को भी जो है ना वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है. उसके बाद आ जाता है कॉटन, वूल एंड सिल्क, आर्ट सिल्क, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में इम्पोर्ट की जाती है. सिल्क धागा जो है प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ आर्ट सिल्क्स टेक्सटाइल्स एंड देयर आर ओवर जो है 9,000 लूम्स इंस्टॉल थ्रू आउट द कंट्री. जो पूरे मुल्क में जो है ना 9,000 लूम्स जो है ना इस कमी को पूरा किया जाता है. सेंटर्स ऑफ आर्ट सिल्क. उसके बाद आ जाती हैं कराची, गुजरांवाला, मुल्तान एंड फैसलाबाद. इनके जो है आर्ट सिल्क की इंडस्ट्रीज़ इन जगहों पर मौजूद हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केमिकल्स. उसके बाद आ जाता है जी वेजिटेबल, घी एंड कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ऑयल, कोल, आयरन, स्टील एंड इंजीनियरिंग, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री जो कि घरों में लगाई जाती है, कारपेंटर्स, अदर क्राफ्ट्समैन हु मेक टॉयज़ जो कि टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, डोर्स, विंडोज़, यूटेंसिल्स, कटलरी, पॉटरी, शूज़, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स एंड ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ द वुड, आइवरी एंड ब्रास, हाथी दांत वगैरह से जो है. इसी तरह हमारा टूरिज़म है, इससे भी जो है ना जो लोग टूर करने के लिए आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में या पहाड़ी इलाकों में, तो वो उनसे भी हमें इनकम हासिल होती है. और ये जो है ना दी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ स्पेशली इन कल्चरली रिच सिटीज़ इन ऑफ लाहौर, मुल्तान एंड बहावलपुर एंड द हिस्टोरिक साइट्स ऑफ टेक्सला, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट टू और टूरिस्ट. ये तमाम टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह हैं. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. आज के लेसन से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि स्टूडेंट्स कैन ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट पावर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान में मुख्तलिफ पावर रिसोर्सेज को जो है ना वो बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. मिनरल्स क्लासिफिकेशन. थैंक यू.